Misra classes. Today we will start mathematical tools in physics. Mathematical tools in फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन। इसमें तुम पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तीसरा वेक्टर्स। मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, ये तीनों रिलेटेड हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन अप्लाई होती हैं फिजिक्स में। देयरफॉर फर्स्ट वी विल स्टडी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स अंडर टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन, होता क्या है डिफरेंशिएशन? जैसे देखो, ये कोई पार्टिकल चल रहा है, ये x है, ये s है और ये t है। पार्टिकल ऐसे चला, p पर रहा, t1 पर, q पर चला गया आफ्टर टाइम t2। तो तुमसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी, एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। t1 एंड t2 कितना बताओगे? वेलोसिटी इक्वल्स कितना होता है? ये मान लो s2 है, ये s1 है, तो क्या बताओगे? s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, यही करते हो। क्या यूज किया गया? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। t1 पर s1 पर था, t2 पर s2 चला गया, तो वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t1 एंड t2 इज s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। एक नोटेशन ये भी होता है, डेल्टा s बाई डेल्टा t। इसको अब एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। बीच में पार्टिकल क्या किया इससे हमारा मतलब नहीं है। p पर था, फिर q पर चला गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट लिया, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह की वेलोसिटी का नाम दिया जाता है एवरेज वेलोसिटी, जो तुम ऑलरेडी 9th-10th में निकाले होगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और बॉडी एट p? और p पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी?
जैसे तुम घर से कोचिंग आए हो, घर से S1 पर है, कोचिंग की डिस्टेंस S2 है, तो S2 माइनस S1 डिस्प्लेसमेंट निकाला तुमने, और जितना टाइम निकाला लगा उससे भाग दे दिया, क्या आ गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यही कोई पूछे कि अल्स्थम पर या रेवा पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ यू, व्हाट इज योर वेलोसिटी एट एरेवा। एरेवा पर हो सकता है तुम रुके होगे, हो सकता है तेज चल रहे होगे, घर से आते हुए कई बार रुके होगे, उसका इसमें जिक्र नहीं है। तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा स्टेटमेंट बन गया। लेकिन इसमें तुम कहाँ कहाँ इंस्टेंटेनियसली क्या कर रहे हो उसका जिक्र होता है। तो एवरेज इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट पी। अगर T2 को T1 की तरफ ले जाओ, T2 टेंड्स टू T1, मतलब हम इस T2 को T1 की तरफ ले जा रहे हैं, तो Q टेंड्स टू P, तो डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा T जो ये इंटरवल है, दिस इज डेल्टा T, ये 0 हो जा रहे हो। तो इसका नाम दूसरा दिया जाता है V इंस्टेंटेनियस, मतलब वेलोसिटी एट P इक्वल्स, यहाँ ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T। इसका नाम दिया जाता है एक में ds बाई dt। दिस इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा T डेल्टा S बाई dt। अब वेलोसिटी एट पॉइंट P इज ds बाई dt, ds बाई dt मीन्स लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T। समझ गए इस चीज़ को? तो इसी को जनरलाइज y(x) में कर देते हैं। ये बेसिक तुम समझ गए होगे। एक तो हमने टाइम इंटरवल में निकाला था, दूसरा वेलोसिटी एट P जब T2 T1 की तरफ बढ़ा दो, इमेजिन किया कि T2 T1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये Q जो है कहाँ जा रहा है, P की तरफ। ये इंटरवल छोटा होता जा रहा है, तो Q जो है कहाँ चला जा रहा है, P की तरफ। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल डेल्टा T है ये 0 की तरफ, मतलब स्मॉल, छोटा से छोटा होता जा रहा है। तब हमको वेलोसिटी कहाँ पर आ जाएगी, P पर। इसी का नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू T। तो इसी को y(x) में अगर कर दें, ये y है, ये x है, ये तुम्हारा पार्टिकल चल रहा है, x1 पर स्थिति ये है, x2 पर स्थिति ये है, y1 ये है, y2 ये है, ये P है, ये Q है। तो जो वो चीज़ समझे वही समझो इसमें भी। अगर स्लोप ऑफ लाइन PQ कहा जाए, निकालते आए होगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है,
इक्वल्स फिजिकल वो एप्लीकेशन है जो पहले बताए, अब जो है थोड़ा मैथमेटिकल्स चल रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो स्लोप के लिए वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर देते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो तुमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। नेक्स्ट, स्लोप एट पी कहें तो इसका यूज होगा मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सब में। स्लोप एट पी, तो क्या करोगे, x2 टेंस टू x1, जैसे उसमें लिखा था t2 टेंस टू t1, मतलब डेल्टा x टेंस टू 0। तो dy बाई डी एक्स जो नोटेशन देते हैं, दिस इज लिमिट डेल्टा x, मतलब इसका मतलब हुआ स्लोप एट p लिखा है ऊपर, लिम डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x। इतने को हम लिखते हैं dy बाई dx, इतने को हम लिखते हैं dy बाई dx। समझ गए? तो ये है डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, 10 फंक्शंस का नाम लिखते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 का आप याद रखोगे, बाकी का मेथड होते हैं उससे हम लोग निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, एलिमेंट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो एलिमेंट्री फंक्शन तुम जानते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन c, तो डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 0। सेकंड, अगर y फंक्शन y इज y इक्वल्स एक्स एन, एल्जेब्रिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन, y इक्वल्स एक्स एन, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स एन एक्स एन माइनस 1, इस n से मल्टीप्लाई हो जाता है और x के बाद पावर में से एक माइनस हो जाता है, एन एक्स पावर n माइनस 1। सिमिलरली फंक्शन y इक्वल्स ex, इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स ex ही रहता, इसमें कोई चेंज नहीं, ex है
आज डिफरेंशिएशन करने के बाद भी EX ही रह जाता है। नेक्स्ट, y इक्वल्स log बेस EX, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/x। ठीक। फिफ्थ, y इक्वल्स sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इक्वल्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो dy/dx की वैल्यू होगी cos x। सिक्स्थ, y इक्वल्स cos x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो dy/dx की वैल्यू होगी माइनस साइन एक्स। अगर y इक्वल्स cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx की वैल्यू माइनस साइन एक्स आएगी। नेक्स्ट, सेवेंथ, y इक्वल्स tan x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जानते हो तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो dy/dx की वैल्यू होगी माइनस नहीं सेक स्क्वायर एक्स, माइनस नहीं सेक स्क्वायर एक्स। एट y इक्वल्स काट एक्स, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो dy/dx की वैल्यू होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली नाइन्थ, क्या क्या बचा अब, y इक्वल्स सेक एक्स, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो dy/dx की वैल्यू सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x। समझे? सिमिलरली इफ y इक्वल्स, एक ही बचा अब टेंथ, y इक्वल्स कोसेक एक्स तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। तो ये 10 एलिमेंट्री फंक्शन है। 10 एलिमेंट्री फंक्शन से ही हम पूरा डिफरेंशिएशन कर देंगे। बाकी तुम याद रखो,
कोई ज़रूरत नहीं है। 10 को याद रखोगे, 10 को आपको याद रखना है, एलिमेंट्री फंक्शन का है ये, ठीक है। बाकी तो मैथमेटिक्स में जो होगा होगा, हमारे काम की ये चीज़ है। आइए 10 जो बताया गया, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ये एलिमेंट्री फंक्शन बोले जाते हैं और इनका ज़रूरी है याद रखना। ऐसी 10 से आप पूरा डिफरेंशिएशन कर लोगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने की। नेक्स्ट, अब रूल्स देखो डिफरेंशिएशन के। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। सम एंड डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन या जो भी फंक्शन है सबका। अगर y इक्वल्स लिखा है f1x एक फंक्शन प्लस माइनस f2x दूसरा फंक्शन प्लस माइनस f3x तीसरा फंक्शन, इसी तरह से आगे बढ़ाते जा सकते हो कितना भी, ठीक है। तो dy बाई dx करोगे df1x बाई dx प्लस माइनस df2x बाई dx प्लस माइनस df3x बाई dx प्लस माइनस आगे बढ़ाते जाते। मतलब dy बाई dx के लिए सभी फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते जाओ और प्लस माइनस साइन के साथ ऐड करते जाओ। ये जो है तुम्हारा dy बाई dx आ जाएगा। जैसे इसको समझो, ये क्या कहा गया, y एक फंक्शन है, y इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस EX माइनस साइन एक्स लिखा। एक फंक्शन दे दिया गया, एक वैल्यू y की, 3 फंक्शंस को ऐड करते हुए एक्स क्यूब प्लस EX माइनस साइन एक्स। तो dy बाई dx जब निकालना होगा तो dx क्यूब बाई dx प्लस dEX बाई dx माइनस d साइन x बाई dx। इसी रूल को अप्लाई किए, ठीक है। हमने इसको लिख दिया dx क्यूब बाई dx प्लस dEX बाई dx माइनस d साइन x बाई dx। ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम dy बाई dx की वैल्यू लिखो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स क्यूब का xn वाले फॉर्म में है तो लिख दो n, 3 पावर कितना है इसका 3 है,
3x 3-1 कर दिया, प्लस EX का डिफरेंशिएशन लिखे हो तुम टेबल में, EX ही होता है। साइन IX का क्या होता है, cos x होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x² प्लस EX माइनस cos x। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशिएट x 3/2 प्लस log बेस EX प्लस माइनस 10x। सेकेंड लिख रहे हैं y इक्वल्स x 1/2 प्लस कोसेक x प्लस काट x। ठीक है, पहले वाले को देखो फर्स्ट, dy/dx इक्वल्स dx 3/2/dx प्लस d log EX/dx माइनस d tan x/dx। तो x 3/2 का हो गया 3/2x 3/2 - 1। रूल वही है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, nx n-1 प्लस log x का कितना होता है 1/x माइनस tan x का कितना होता है sec² x। डिफरेंशिएशन हो गया पहले का। समझ गए पहले वाले का? वही एलिमेंट्री फंक्शन ही अभी लिए हैं, बाकी कुछ अभी किए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले का करो। ट्राई करो 1 मिनट में देखता हूँ। y इक्वल्स x 1/2 प्लस कोसेक x प्लस काट x का डिफरेंशिएशन करो। जब खुद करने लगोगे तब आने लगेगा। dy/dx इक्वल्स d, ये तो लिख ही दो 1/2/dx प्लस d कोसेक x/dx प्लस d काट x/dx। हो गया। अब इसको करो, इक्वल्स पावर कितना है 1/2 1/2x 1/2 - 1। हो गया। कोसेक x का माइनस कोसेक x काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। हो गया। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो 1/2x माइनस 1/2 पावर हो गया माइनस कोसेक x काट x हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया। देखिए, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसका डिफरेंशिएशन, अब वो 10 जो तुमको बताए हैं
और 10 याद रहना चाहिए, अनटिप होना चाहिए वो। उसके बाद ये सब मेथड होंगे। पहला मेथड तुमको बताया प्लस माइनस के साथ कैसे करते हैं, तो df1x/dx कर दो, प्लस माइनस df2x/dx कर दो, प्लस माइनस df3x/dx कर दो। जो तुमको मालूम है रिजल्ट डिफरेंशिएशन वो लिख दिया गया, ठीक है। जैसे दूसरे वाले का x1/2 था, x1/2/dx लिखा, n 1/2 है, 1/2x 1/2 -1 किया, माइनस कोसेक x काट x किया। इसका डिफरेंशिएशन होता है, अभी 10 में लिखे होगे तुम, काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। अब 1/2x माइनस 1/2 हो गया, माइनस कोसेक x काट x हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया। तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया प्लस माइनस वाला। अब प्लस माइनस वाला जो भी जहाँ भी तुम्हारी किताब में हो इसको कर सकते हो। मेथड अगर क्लियर हो गया तो, लगभग क्लियर हो ही गया होगा। तो प्लस माइनस वाला कल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का बताएंगे। थैंक यू।